गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, सभी को राम राम, सीताराम, जय श्री राम। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ विषयों पर, कुछ चिंतन करेंगे क्योंकि आज हम लोग अभी तक हम लोग सर्दी में हमारी एनर्जी कम थी। अब जो सूर्य है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहा है, तो हमें ऊर्जा भी मिल रही है। आज हम लोग कुछ टॉपिक पर से करेंगे क्योंकि प्राय लोग कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि भारत यदि माँ है, मतलब यह माता है, तो पिता कौन है। तो यार लोग पूछ देते हैं, लोग कमेंट करते हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं, पर उन्हें सही जानकारी नहीं है। तो उसी विषय पर हम लोग करेंगे चर्चा, थोड़ा मनन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उसको समझें कि आखिर भारत अगर माँ है, हम माँ किसको कह सकते हैं, आखिर माँ क्या है। आज तो माँ की परिभाषा ही बदल गई। अब तो बहुत से वृद्धाश्रम बना दिए गए हैं। लोग माता को अपनी वहां भेज देते हैं। वो कष्ट वो नहीं जानते कि हम किस देश में पैदा हुए हैं जहां देश को भी मां कहा जाता है, भारत माता। जहां एक बहते हुए जल को भी मां कहा जाता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा। हम उस देश के वासी हैं जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हम उस देश के वासी हैं जहां बहुत से ऋषि मुनि, संत महात्मा, हमारे वीर योद्धा पैदा हुए। तो उसी के लिए हम लोग बात करें। पहले हम समझते हैं कि माँ क्या है। कहते हैं माँ की, तो माँ शब्द जो है एक अक्षर से बना है, माँ से एक अक्षर केवल है जो अपने आप में पूर्ण है। ना इसके पहले श्री लगाए जो थे, श्री माँ नहीं होता है, सिर्फ माँ। माँ अपने आप में पूर्ण है और इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिसकी माँ ना हो। यदि बच्चा पहला शब्द अगर बोलता है तो वो माँ ही होता है। यदि इस दुनिया में अगर कोई पहला गुरु है तो वो माँ ही होती है। हम अधिकतर चीजों की उपाधि माँ के रूप में ही देते हैं। ये भारत का सम्मान, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति बोलती है। हमें जो भी अच्छे गुण दिखते हैं हम उसे माँ कह देते हैं, क्योंकि हमारे लिए माँ से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। इस समय राम भगवान वन को जा रहे थे तो कौशल्या ने पूछा, राम किसका आदेश है, किसका आदेश है। अगर पिता का आदेश है तो पिता के आदेश से बड़ा माँ का आदेश होता है। मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम वन न जाओ, लेकिन अगर माता पिता दोनों का अगर आदेश है, माँ कौशल्या ने पूछा, अगर केकई का भी आदेश है तो जाइए। आपको पता है कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। माँ ममता की मूर्त है, पर बड़ा कष्ट है कि आज हमारा देश ज्ञान में नंबर 1, कर्म में नंबर 1, पर भक्ति में 0। जो दोनों को जोड़ती है उसमें 0। कहते हैं भगवान गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण गीता में कहा कि हम लोग कर्म कर सकते हैं, हमें भगवान मिल सकते हैं, ज्ञान भगवान मिलता है। पर हो क्या रहा है यहाँ पे, कहते हैं कि जिसको धन मिल जाए उसको घमंड ना आए, इम्पॉसिबल। जिसको कर्म अच्छा हो, अच्छी उन्नत कर रहा हो, उसे घमंड ना आए, वो भी इम्पॉसिबल। वो अलग बात है कि भरत जैसा महान योद्धा जिसने अच्छा कर्म किया, धन में कोई कमी नहीं, ज्ञान में कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी घमंड नहीं आया।
प्राय ऐसा होता है जो आदमी अपने कर्म के दम पर, अपने मेहनत के दम पर नाम करता है, उसके अंदर घमंड भी रहता है, और जिसको ज्ञान हो जाता है उसको भी घमंड रहता है। इन दोनों को जो जोड़ता है वो है भक्ति। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए जो बाबा को और नाती को जोड़ता है वो है पिता। पिता है भक्ति। सास को और बहू को जो जोड़ सकता है वो कौन है? वो है ननंद, मतलब इसकी बेटी ननंद है। ये भक्ति है। पर हो क्या रहा है? सिस्टम यहीं से बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग पिता का सम्मान ही नहीं करते हैं। ननंद जो है, बेटी, सास जो होती है बेटी को पढ़ाती हैं और बहुएं उनका सम्मान नहीं करती हैं। तो मेन कड़ी यहां पे है, जो हमें जोड़ती है आज उसको हम भूल गए हैं, और वो हमारे संस्कार हैं। आज हम बड़े बड़े कमेंट करते हैं, बड़े बड़े हंसते हैं कि इतिहास से कमेंट करते हैं, ऐसा कैसे हो गया? पर हम उसको पढ़ते नहीं हैं, हम चिंतन नहीं करते हैं कि क्या हमारा देश मां नहीं हो सकता? क्या गंगा को हम मां नहीं कह सकते हैं? क्या हम, ये तो उपाधियां हैं। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत को उठाया तो उन्हें गिरधर कहा गया। जब उन्होंने गौओं को चराया तब उन्हें गोपाल कहा गया। जब एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइलों की लाइन लगा दी, मिसाइलें मिल में, तो उनको एक नाम दिया गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्या वो मिसाइल मैन है? बात क्या वो मिसाइल है? नहीं, उन्होंने मिसाइलें बनाई हैं, तो उनका एक नाम हो गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। राजा हरिश्चंद्र क्या सत्य है? नहीं, उन्होंने सत्य के लिए बहुत कुछ किया, अपना राज छोड़ दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, यहां तक कि अपने पुत्र को जब मरा हुआ देखा और उनकी पत्नी ने कहा कि जलाने के लिए, बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी बोले नहीं, मुझे कर्ज चाहिए। ऐसे राजा सिंह थे। जब भी कभी बात सत्य की आती है तो लोग कहते हैं क्या आप राजा हरिश्चंद्र हो? ये उनकी उपाधि है, तो क्या गलत है? क्या गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो क्या वो राष्ट्रपिता सबके पिता हैं? ये उनको उपाधि दी गई है, क्योंकि आपको दिखा दीजिए गांधी जी ने लोगों के हित के लिए काम किया है। तो ये उपाधियां होती हैं, और हम भारत के रहने वाले कभी भी, इतिहास गवाह है कि भारत के लोगों ने कभी भी युद्ध किसी पर नहीं किया है। हाँ, अगर किसी ने युद्ध किया है तो उसका जवाब दिया है। भगवान राम ने कभी भी रावण पर युद्ध नहीं किया, कभी भी अच्छाई की बुराई पर युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो युद्ध करना ही पड़ा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि मां क्या है। कहते हैं अगर मां का गुणगान अगर स्वयं ब्रह्मा जी करें, या विष्णु जी करें, या स्वयं महेश करें, संगत जी करें, या शेषावतार श्री लक्ष्मण जी करें, तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मां तो अपने में पूर्ण है। क्योंकि मां के सामने सब कुछ झुकना पड़ता है। मां तो ममता की मूर्त होती है। वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें मां का प्रेम मिलता है। तो मां कहना अजीब है, तो मां, लेकिन आज हम वही मां को, हम पढ़ लिख तो गए हैं, हमने आज
महल बना लिए, मकान बना लिए, लेकिन फिर भी मेरी माँ जो है, घर में बेडरूम है, हर रूम है, पर माँ के लिए रूम नहीं है। बड़े कष्ट की बात है, पिता के लिए रूम नहीं है। अरे एक रूम होना चाहिए, मदर रूम, फादर रूम नहीं है। बेडरूम, टॉयलेट, फलाना रूम, ये सब है, लेकिन माँ के लिए रूम नहीं है। इसने हमें रूम बना के दिया है, उसके लिए रूम नहीं है। और हम लोग कमेंट करते हैं कि अगर भारत को माँ कह दिया जाता है तो पिता कौन है, अगर गाय माँ है तो बाप कौन है। कितना कमेंट करते हैं। हमें भारत में रहकर शर्म आनी चाहिए, ऐसे हम कमेंट करते हैं। हम लोग, जो भी हमें माँ जैसा प्रेम करता है, जो भी हमें माँ जैसा जीवन देता है, हम उसे माँ मान लेते हैं। भगवान कृष्ण ने, उनकी माँ कौन थी? उन्होंने देवकी, लेकिन उन्होंने यशोदा को भी माँ जैसा प्रेम किया है, माँ ही कहा है। जितना राम कौशल्या को प्रेम करते थे, उससे ज्यादा कैकेयी को प्रेम करते थे। जब 14 वर्ष बाद या जब चित्रकूट में भी अगर राम किसी से पहले मिले हैं तो वो कैसे मिले हैं। ये है प्रेम की मूर्ति, ये माता। कहने मतलब ये हुआ कि माँ क्या है, कष्ट उठाती है। अगर हम लोग बात करें तो माँ क्या है, माँ कष्ट उठाती है। कितने महीने? 9 महीने। कहते हैं जब एक बच्चे का एक जन्म होता है ना, तो माँ का नया जीवन होता है। बहुत सी माएँ बेचारी बच्चे के जन्म समय ही मर जाती हैं। कितना पीड़ा होगा, कितना कष्ट होता होगा। तो ये माँ है। अगला क्या है, खुद भूखे। आपने देखा होगा, घरों में देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि घरों में चीजें आती हैं, वस्तुएं आती हैं, सब लोगों का हिस्सा हो जाता है, बच्चे अपना हिस्सा खा लेते हैं और मम्मी अपना हिस्सा रख देती हैं। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, वो भी खा जाते हैं। माँ तो वो चीज है, माँ तो ममता की मूर्ति है, माँ तो बहुत कुछ है। कहते हैं कि खुद कीड़े में, अगर देखा जाए तो क्या होता है कि माँ ऐसी है, अगर बच्चा रात में टॉयलेट कर दे तो माँ खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। अगर मान लो बाएं तरफ भी बच्चा टॉयलेट कर दे तो माँ बच्चे को सीने से लगाती है। अगर बच्चा वहां भी टॉयलेट कर दे तो माँ गुस्सा नहीं होती है। ये माँ की मूर्ति है। तो हमारे पास माँ से बड़ा कोई उपाधि नहीं है। सबसे बड़ी उपाधि जब भी कभी आती है तो माँ की दी जाती है। कहते हैं एक बार गांधी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, विदेश गए हुए थे, है ना। तो कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए अंग्रेज लोग आए थे, मतलब भारत में मतलब थे। तो वहां पे क्या हुआ कि गांधी जी, आपको पता है कि अंग्रेजों को पता था गांधी जी क्या है, भारत के नेता है, वो फर्स्ट डिब्बे से आएंगे। ये गांधी जी कहां से उतरे? 3rd क्लास के, बिल्कुल बेकार डिब्बे से। तो एक महिला ने उनसे पूछा, गांधी जी आप तो भारत के नेता हैं, आप तो सम्मानित हैं, और बताइए आप इसमें क्यों ऐसा करते हैं। गांधी जी ने कहा कि अगर यहां 4th क्लास का डिब्बा अगर होता तो मैं उसमें सफर करता। कहने मतलब ये हुआ, जो सुविधाएं हैं मैं उसको नहीं लेता। ऐसे विचार रखते हैं, तो उन्हें कहते हैं राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या वो सभी के पिता हो गए क्या? हाँ, उपाधि दी गई उनको, उन्हें सब पूजा जाता है। क्या लिखा है तो, और क्या लिखा है, प्रथम गुरु। अगर कोई प्रथम गुरु है तो वो माँ होती, क्योंकि पहला अक्षर माँ ही सिखाती है। बच्चे को चलना बोलना कुछ सिखाती तो माँ ही सिखाती है, तो माँ ही है। अलग क्या है, माँ क्या है, माँ ममता की मूर्त है। माँ में क्या है, धैर्य है। अगर किसी धैर्य है तो वो माँ में है। माँ बच्चे को छुपवाती है, खिलाती है, और प्रेम अगर कहीं है तो वो माँ के अंदर प्रेम है। माँ के इतना प्रेम करने वाला कोई दुनिया में नहीं है, कोई दुनिया में ना कभी हुआ है ना कभी होगा।
त्याग, अगर त्याग की कोई मूर्ति है तो वो माँ है। ज्ञान, अगर ज्ञान की जीती जाती मुक्ति कौन है, वो माँ है। माँ ही सिखाती बच्चे को, पर कैसी, जब माँ शिक्षित हो, जब माँ ज्ञान से भरी हो, कौशल्या जैसी माँ हो, है ना। कहते हैं कौशल्या जैसी माँ हो, सुमित्रा जैसी माँ हो, केकई जैसी माँ हो, है ना। ऐसी आपकी पता है ध्रुव की जैसी माँ हो, सुनीति जैसी माँ हो, सुनीति जैसी माँ हो, ऐसी माँ हो। तो ये है माँ। कहते हैं कि जिनके अंदर भी ऐसे गुण मिल जाते हैं, ये इनमें से कोई गुण मिल जाते हैं, हम उन्हें माँ की उपाधि दे देते हैं, माँ। क्योंकि माँ शब्द अपने में पूरा पूर्ण है, इसमें ना तो श्री माँ लगाने पड़ता है, ना श्री लगाने जरूरत होती है, अन्य कोई शब्द की कोई जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ माँ बोल सकते हो, माँ। ओ माँ, ओ माँ कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जा होती है, और वे होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो ये माँ। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भात को हम माँ कहते हैं। तो अगर हम लोग भात की अगर बात करें तो देखिए भारत में क्या है। भारत हमारा देश है, इसे हम लोग इंडिया भी बोलते हैं, हमारा देश है। तो लोग कहते हैं भारत माँ है तो पिता कौन है, बड़े लोग कमेंट करते हैं, आप सभी भी कहते हैं। तो मेरे भाइयों, भारत देश क्यों हमारा माता है, क्योंकि हम लोग भारत के जो नागरिक है वो त्यागी हैं। क्या है, महान लोग। भारत में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपने प्राण तक दे दिए। प्राण की बात छोड़ो, जीते चाहते अपनी हड्डियों को दान कर दिया। हम लोग बात करें, राम एक ऐसे बाद में पैदा हुए जिन्होंने अपने पिता के आदेश पर, अपने पिता के आदेश पर वन को चले गए, अपने गुरु के आदेश पर धनुष को तोड़ दिया। इस तरह का धर्म नहीं छोड़ा। अगर हम बात करें भगवान कृष्ण की, जिन्होंने मर्यादा रखी, क्या नहीं किया, सिखाया कि कोई भी काम बुरा नहीं होता है। लोग कहते हैं जेल में, भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए लेकिन फिर भी महान बने। अपने बुआ के यहां, देखिए ध्यान समझना, बहुत गंभीर बात है कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे, मतलब द्वारका के राजा थे। लेकिन जब उनके कुंती उनकी बुआ थी, जब उनके यहां यज्ञ हुआ था ना, तो उन्होंने जूठी पत्थर उठाई थी। आज लोग बहनों के यहां काम करने में डरते हैं, बुआ के यहां काम करने में शर्माते हैं। ये हमारी पूजनी है, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बुआ, ये हमारी पूजनी है। हम कितने भी बड़े पद पे हो, कुछ भी हो, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जिनका सम्मान हमारे पिता ने किया है उनका सम्मान करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने ये हमें सिखाया है, हमें सीखना इतिहास से, हमें उसमें कमी नहीं ढूंढना है। अगर कमी ढूंढोगे तो वो तो शब्द है, आप जो चाहो वो मोड़ लो, अगर अच्छाई ढूंढोगे तो बहुत कुछ मिलेगी। तो भगवान कृष्ण ने उनके यहां जूठी पत्थर उठाई। जब कुंती उनकी बुआ के पुत्रों को कष्ट हुआ था तो अर्जुन के रथ भी खींचा। कहने मतलब जब भी कभी आपकी बेटी की यहाँ समस्या हो, आपके बहन की यहाँ समस्या हो, आपके बुआ की यहाँ समस्या हो, क्योंकि हमारी आज बेटी है, वो हमारे पुत्र की बहन बनेगी और हमारे पुत्र के पुत्र की भी बुआ बनेगी। तो जिसका सम्मान अगर बाबा करता हो तो उसका सम्मान
पुत्र को भी करना चाहिए, और जिसका सम्मान पुत्र भी करता हो तो उसका जो पुत्र हो उसको भी सम्मान करना चाहिए। ये संस्कार है, भूलना नहीं चाहिए। अगर हम भूल जाएंगे कि बुआ तो क्या है, अरे बुआ तो वो है जिसका सम्मान बाबा करते थे, जिसका सम्मान पिताजी करते थे, उसका सम्मान हमें करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें ये सिखाया है। तो वो भारत देश है। और क्या है? रैदास जी जिन्होंने अपने ज्ञान के दम पर अपना सम्मान पाया, अपना कर्म किया, लेकिन भक्ति भी की। देखो, कर्म केवल करेंगे तो घमंड आ सकता है। रावण ने कर्म किया और ज्ञान भी थूका रावण के ऊपर, पर भक्ति नहीं थी, अहंकार आ गया, विनाश हो गया। अगर हम बात करें दुर्योधन की, तो उसके पास भी था कर्म, पर भक्ति नहीं थी। तो भक्ति बिना कर्म होती है ना। जिस प्रकार अगर परिवार को जोड़ना है तो पिता को अपने पिता से और अपने पुत्र से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबा मतलब इसके पिता के पास क्या है? अनुभव है। इसके पास क्या है? जोश है। अगर होश और जोश दोनों मिल जाए तो घर का, देश का विकास होगा। तो हमें करना है। ननद जो होती है, जो कहीं की बहू होती हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि जो कष्ट हम अपनी भाभी को दे रहे हैं, जो बुराई हम अपनी मां से अपनी भाभी के लिए कर रहे हैं, वही बुराई कोई हमारा करेगा। अगर महिलाओं का कोई दुश्मन है तो वो पुरुष नहीं है, खुद महिला ही है। देखना, अधिकतर घरों में जो लड़ाई हो रही है अधिकतर महिलाओं के कारण ही होती है। लगभग सास बहुओं की नहीं पड़ती है, और गेहूं के साथ घुन भी पिरता है तो घर में कलह होती है। तो हमें समझना पड़ेगा। और ज्यादातर मेरा अनुभव है, लड़ाई इसी कारण होती है, मेन कड़ी होती है ये, क्योंकि हमारी जो बहू बेटी बनकर आई है, हम उस पर की बात नहीं मानते हैं, पर अपनी बेटी की बात मानते हैं। मतलब खुद तो घर अपना बिगाड़ा ही, और उसका जो ससुराल घर होता है उसका बिगाड़ते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम किस देश के वासी हैं। कहते हैं भारत भाग्य विधाता। हमारा भारत जो है भाग्य विधाता है। कोई अगर गुरु है तो भारत गुरु है, क्योंकि ज्ञान की जीत दीप अगर कहीं पहले जली है तो भारत ही तो था। महान ऋषि मुनि भारत में तो पैदा हुए। कौन पैदा हुए? देखिए, मीराबाई जो भक्ति से ओतप्रोत थी। कहते हैं पूरा शरीर सहित भगवान कृष्ण की प्रतिमा में समा गई। कहते हैं गौतम बुद्ध जिन्होंने धर्म के लिए, ज्ञान के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दिए। जैसे समाज सेवा के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना परिवार का त्याग कर दिया, पर कैसे? लड़ाई से नहीं, कहते हैं सम्मति से। आज वो समाज सेवा कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। इतना बिजी होने के बाद भी अभी परीक्षा होगी, वो बच्चों से बात करेंगे। वो देश से हम एक घर को नहीं संभाल पाते हैं, हम अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, पर वो पूरे समय अगर सबसे बात करते हैं, सबकी स्थिति देखते हैं और काम करते हैं। तो उसी प्रकार और क्या हुआ? गौतम बुद्ध जी ने अपना महल छोड़ दिया, अपनी सुधा सुधी ताकि लिए ज्ञान के लिए। अगर सत्य क्या है, उन्होंने कहा, उन्होंने भी वही कहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो हमारे धर्म में कहा गया है, गौतम बुद्ध के विचार भी लगभग वही है। राजा हरिश्चंद्र, आपको पता है कि अगर सत्य की जब कभी बात आती है तो किसकी बात आती है? राजा हरिश्चंद्र। ऐसे हमारे देश में पैदा हुए। ये भारत देश ही तो है, ये भारत देश ही तो है, जिसे हम लोग पहले आर्यावर्त कहते थे। ये भारतवर्ष तो है, जहां पे क्या हुआ है, ऐसे महान लोग पैदा हुए जिन्होंने सत्य के लिए। आज क्या होता है? आज पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं है,
पुत्र को पिता में विश्वास नहीं है। और जहां विश्वास नहीं होता है वहां प्रेम नहीं होता है, और जहां प्रेम नहीं होगा वहां त्याग नहीं होगी, और जहां त्याग नहीं होगा वहां शांति कैसे होगी। कहते हैं अगर धैर्य चाहिए, प्रेम चाहिए, तो वो पैसे से नहीं मिलता है। आप पैसे से क्या खरीद सकते हैं? क्या पैसे से आप भूख खरीद सकते हैं? क्या पैसे से आप नींद खरीद सकते हैं? क्या पैसे से किसी दिल खरीद सकते हैं? आप नहीं खरीद सकते हैं। आप पैसे से खाना खरीद सकते हैं, आप पैसे से बेड खरीद सकते हैं, आप पैसे से किसी आदमी खरीद सकते हैं, आप नौकर खरीद सकते हैं, पर सेवक नहीं। सेवक तो प्रेम जैसा बनता है। अगर सेवक को जीतना है तो दिल से जीतिए। तो भारत हमारा देश ऐसा है, ऐसे गुणों से भरा हुआ है। और क्या है? राजा मौर्यध्वज हुए जिन्होंने अतिथि के लिए, कहते हैं अतिथि देवो भव। आज लोग क्या करते हैं? अपने घरों में लिखवा लेते हैं अतिथि देवो भव, पर जानते ही नहीं है कि अतिथि की होता क्या है। कुछ भी कष्ट नहीं सहना चाहते वो। अतिथि तो वो होता है जो राजा मौर्यध्वज ने किया था, अपने पुत्र को आरे से काटा था। इतनी कड़ी परीक्षा हुई थी। तो हमारा देश ऐसा है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में एक राजा ने, एक पिता ने अपने पुत्र को अतिथि सम्मान के लिए आरे से काटा था। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में एक मां ने अतिथि के सम्मान के लिए निवस्त होना पड़ा। कहते हैं माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन के लालना। ऐसा देश हमारा है, ऐसे देश के हम वासी हैं। इस देश ने हमें क्या नहीं दिया और क्या नहीं दे रहा है। जिस प्रकार एक मां हमें देती है, जिस प्रकार एक हमें मां ख्याल करती है, हमारा देश भी ख्याल कर रहा है। लेकिन हमें कम तो करना ही पड़ेगा। अभी तो नहीं सब मां ही करे, हम कुछ ना करें, हमें भी तो करना पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। कोई भी काम करेंगे सहयोग चाहिए। चाय अकेले चाय नहीं बनती है, जब कई चीजों को मिलाया जाता है तब वो चाय कहलाती है। दूध में कई चीजें मिली होती हैं तब वो दूध कहलाता है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, हमें चिंतन करना है, हमें मनन करना है, हमें समझना है कि केवल क्या पढ़ लिख के ही सब कुछ हो जाएगा क्या। आज हमारी पीढ़ी खराब हो रही है, वो दिशा बदल रही है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो बिगड़ रही है। और जब शिक्षा ही बिगड़ जाएगी तो हम कितना भी पैसा कमा लें, हम कितने भी बड़े इंजीनियर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, पर हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता है, खुशियां नहीं आ सकती हैं, प्रेम नहीं आ सकता है। हम रुपए देकर हलवाई तो मंगा सकते हैं, पर जो खाने में जो प्रसाद में मजा होता है वो मजा नहीं आ सकता है। वो तो भक्ति से ही आएगा, त्याग से ही आएगा। तो वो देश के बाद और क्या लिखा है? शिवी, आपको पता है शिवी कैसे राजा हुए थे? जिन्होंने एक कबूतर के लिए, एक शरणागत के लिए, जो शरण में आया था, उसके लिए अपने शरीर का मांस काट काट के तराजू में तौल दिया था। फिर कभी कहानी बताएंगे, अभी सिर्फ मेन पॉइंट समझ लीजिए। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर इस पर बात चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। अगला क्या है आपका? कहते हैं महर्षि दधीची एक ऐसे महर्षि थे जिन्होंने राक्षसों को या धर्म को बचाने के लिए जीते जागते अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। हम उस देश के वासी हैं और आज हम अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। जिससे माता पिता ने कितनी मेहनत की है इस घर को बनाने के लिए, हम भूल गए और कहते हैं कि हम बात को मां क्यों कहते हैं। अरे क्यों ना मां कहें, हम गंगा को मां क्यों ना कहें। आज भी हमें गंगा जल देती है, सबकी प्यास बुझाती है।
जब से सृष्टि हुई है जल ही तो जीवन रहा है। आज भी बड़े बड़े शहरों में जो जल आता है वो कहां से आता है? गंगा जी से तो आता है। अगर नदियां नहीं होंगी, गंगा नहीं होंगी, कैसे तो बनेगा नहीं। जिस प्रकार मां हमें अपने दूध से हमारी प्यास, हमारी भूख मिटाती है, उसी प्रकार गंगा जी भी तो मिटाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां गंगा जी चल रही हैं, तो क्यों ना मां कहें, क्यों ना मां की उपाधि दें। हाँ, अगर हम बेईमान है, दुष्ट है, तो कुछ भी कह दे, कोई ऐसा ना माने। पर यदि हम उससे सही बात, प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, यदि सभ्यता पूर्ण है, तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए। हमें अपनी मां की उपाधि देनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो मां जैसी है। गाय जो हमें दूध देती है, अब तो इस समय बड़ी दुर्दशा हो रही है, पर फिर भी हम विचार करें, हम चिंतन करें, क्योंकि गाय के दूध में बहुत ही औषधियां होती हैं। एक तरह मान लीजिए दवा काम करता है, जैसे गाय का दूध है, बकरी दूध है, तो ये हम सीखें, ये हमें सब भारत से ही तो मिलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जिन्हें लौह पुरुष कहते थे, सुभाष चंद्र बोस हुए, जो कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, महात्मा गांधी, करो या मरो, और भी बहुत से महान लोग हैं। अगर हम गिनती गिनाएं तो कई महीने लग सकते हैं। ऐसा इतिहास भारत का है। आज हम आनंद से पढ़ रहे हैं, आज हम खुशी से अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे वीरों का त्याग है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर का त्याग है, गौतम बुद्ध का त्याग है, किनका कहें किनका नहीं है, विदुर जी। तो मेरे प्यारे, और क्या है? भूम। अगर हमें भूम कहीं की मिली है तो भारत की भूम मिली है। हम कहां पैदा हुए? भारत की भूमि में पैदा हुए हैं। हम जो भी उगाते हैं वो भारत की भूमि में तो उगाते हैं। हम जो भी जल पीते हैं वो कहां से मिलता है? भारत से तो मिलता है हमें। हमने अगर जल पिया है तो भारत का तो पिया है। यदि हमने आकाश पाया, भारत का तो पाया है। जिस छाया में हम लोग रह रहे हैं, जिस छतरी में रह रहे हैं, वो भारत की तो है। अग्नि, जहां की हमने अग्नि प्राप्त की है, ऊर्जा प्राप्त की है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त किया, वो भारत का तो ही है। अगर हमें कोई चीज वायु मिली है तो कहां की मिली है? भारत की ही मिली। भारत क्या है? ये भारत इन चीजों का संगठन है। तो भारत को मां कहने में कोई दिक्कत नहीं हमें। हमने उसको मां की उपाधि दी है। मां जैसा सम्मान करते हैं हमारे वीर, हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो जाते हैं मां के नाम पर। और उसी देश के लोग हैं जो मां को घर से निकाल देते हैं। शर्म आनी चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। वो मां, आज हम सभ्यता भूल गए और कहते हैं हम लोग पढ़ लिख गए। क्या पढ़ लिख गए हैं जब हमें अपना कर्ज ही पता नहीं है, हमें अपने कर्तव्य ही नहीं पता नहीं है, तो पढ़ लिख के करना क्या है? इसे तो अनपढ़ अच्छे होते हैं जो अपना कर्तव्य जानते हैं। अगर आप एक कुत्ते को पाल लीजिए, उसे खिलाइए, तो गारंटी है मरते दम तक वो आपकी मदद करेगा। हम कहां पे विचार करें। तो बात को मां कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। वो तो हमारी मां जैसी ही तो है, क्योंकि हमने संतों का ज्ञान, वेद पुराण सब भारत के तो पढ़े हैं, उन्हीं से तो लिया है। भूमि भारत की है, जल भारत की है, आकाश भारत का है, अग्नि भारत का है, वायु भारत के, हम लोग भी तो भारत के हैं। हमारा है क्या? जिस राष्ट्र भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो ये भारत देश हमारा है। अब पता है कि बहस चल रही है वंदे मातरम पर। कहते हैं लोग, कहते हैं कि वंदे मातरम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो को पता होना चाहिए वंदे मातरम जो हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत जो राष्ट्र का गीत हो उसको बोलने में क्या दिक्कत है? क्या शर्म है? और दूसरी बात, वंदे मातरम ये जो आपको पता है बंगाली शब्द जो संस्कृत भाषा का
बंगाली शब्द उससे लिया गया है ना। इसका हिंदी होती है कंदती, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं माँ। माँ, हे माँ, हे माँ, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं। अब बताइए, माँ की वंदना करना बुरा है क्या? चाहे वो खुद की माँ हो, चाहे वो गंगा माँ हो, चाहे वो भारत माँ हो, क्योंकि इन्होंने हमें माँ जैसा प्रेम दिया है। ये नहीं कि जो हमें जन्म दे केवल वही माँ होती है, जो हमें माँ जैसा प्रेम दे, स्नेह दे, त्याग दे, शिक्षा दे, वो भी तो माँ होती है। ये भारत की परंपरा है, ये सभ्यता है, हम ऐसा नहीं भूलते हैं। हमारा देश ऐसा देश है जहां पे जानवरों को भी नहीं भूला जाता है। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, चेतक नाम है, आज भी इतिहास में उसका नाम है। कहते हैं हनुमान जी, कहते हैं वो तो बानर थे। जिस समय हनुमान जी विभीषण से मिले और कहा, अपनी पोजीशन बताई, कहानी बड़ी है, मेन पॉइंट समझ लीजिए कि मैं, बोले आप राम के पास जाइए, तो बोले राम के पास जाऊं, राम कह रहे मुझे, तूने कहा कि मैं तो बानर हूं। उन्होंने अपने अवगुण बताए। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि प्रातले ही जो नाम हमारा, तेई दिन ताही मिले न आहारा। कहते हनुमान जी ने कहा, मैं तो अवगुण हूं, मैं तो असभ हूं, मैं तो बानर हूं। अगर कोई सुबह सुबह मेरा नाम ले ले तो उसे आहार नहीं, भोजन नहीं मिलेगा। जब मैं ऐसा हूं, जब इस भारत के नागरिक ने उसको इतना बड़ा सम्मान दे दिया, तो आपकी कहना ही क्या है। यहां पे आज भी इतिहास में, जो आपको पता है, गीतराज है, जटायु है, आज भी इतिहास उनका सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। आज भारत देश उसे भी याद करता है, उस छोटी सी गिलहरी को। इसको कहते हैं कि जब समुद्र में पुल बन रहा था, पुल का निर्माण हो रहा था, तो सभी बानर, सभी लोग अपने अपने साथ सामान ला रहे थे। बेचारी गिलहरी भी अपने शरीर पर बाल में मट्टी को लपेट के ला रही थी, तो लोग हंसने लगे कि बताओ तुम्हारे करने से क्या होगा, इतना बड़ा काम तुम कैसे कर पाओगी। तो गिलहरी ने कहा, मैं बड़ा काम नहीं कर सकती हूं, मैं पर्वत नहीं ला सकती, लेकिन जानिए इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरी गिनती काम करने वालों में होगी, मक्कारों वालों में नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ, भारत तो वो देश है, भारत तो वो राष्ट्र है जहां पर भी जानवरों को भी सम्मान दिया जाता है। अगर किसी ने देश के लिए किया है तो देश कभी उसे नहीं भूलता है, और हम लोग अपने माँ को भूल जाते हैं। तो हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम स्थिति में कहां पे हैं। काकभूषुंडी जी जो कौवे के रूप में थे, इतिहास आज उन्हें भी याद करता है, बड़े विद्वान थे। कहने मतलब ये हुआ कि भारत ऐसा देश है जहां पर क्या होता है, अच्छे कार्य करने वालों को, जो कार्य हमारी मां हमारे लिए करती है, अगर कोई भी काम करता है तो हम उसे अपनी मां जैसा समझ लेते हैं, मां जैसी उपाधि दे देते हैं और मां जैसा प्रेम देते हैं। इसलिए भारत को मां या माता कहने में कोई शर्म की बात नहीं है, वंदे मातरम कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे जो महान विद्वान, जो कवि हुए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो वंदे मातरम मतलब होता है, ये आपका संस्कृत बंगाली का शब्द है, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं मां या माता, या ए मां तुम्हें नमन। तो क्या दिक्कत है? वो चाहे अपनी खुद की मां हो, चाहे वो मां गंगा हो, चाहे भारत मां हो, चाहे गाय मां हो।
अपनी माँ को नमन करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें विचार करना होना, अब कभी अन्यथा मत लेना। हम जिसके अंदर भी ऐसे गुण होते हैं, हम उन्हें वो उपाधियां दे देते हैं। कोई उसमें गलत बात भी नहीं है। ये आपका था आज का टॉपिक। भारत यदि माँ है, माता है, तो पिता कौन? तो भारत माँ इसलिए है क्योंकि उसमें माँ जैसे गुण हैं। और पिता तो हमारा आकाश है, सबसे ऊंचा होता है। युधिष्ठिर से पूछा गया था कि पिता से ऊंचा कौन है? तो आकाश। कहने मतलब ये, पिता जो पिता जैसे काम करते हैं उन्हें हम पिता कहते हैं। पर जो जिसके अंदर माँ जैसे गुण होते हैं, जैसे भगवान को तो हम लोग क्या बोलते हैं? भगवान को हम पिता भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, मित्र भी कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। कहने मतलब ये हुआ, जिसके अंदर जैसा गुण होता है। एक नाम वो होता है जो हमें माता पिता देते हैं, और एक नाम वो होता है जो हमें हमारे गुणों से मिलता है। तो सभी को ईश्वर से कृपा कि आप लोग यूं ही हंसते रहे और मुस्कुराते रहे और खिचड़ी का दान करें, आप भी खाइए और सबको खिलाइए और यूं ही हंसते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।